हज़रात आप हज़रात से नमाज़ के एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमाकर सैयद असलम इकबाल साहब इब्न सैयद ज़ाहिद हुसैन साहब ज़ैदी की रूह को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायतिल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व तशही व शियतिही व मुसीबतिही वल मदफून बिअर्ज़ करबला वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसुल गरबीन रहमतन लिल आलमीन जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा कैफिल वरा मिस्बाहुल अलम जमी शियम या साहिब जूदे वल करम या साहिब सकलैन इमामुल हरमैन रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मक्कील मदनील करशील मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वलालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मसलूमीन अल मुंतजबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व क़ौलुहुल हक़ हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन क़तला नफ्सिन जमिया सलवात मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, बरादरान मिल्लत, अज़ादारान इमाम, आप एक मर्द मोमिन के ईसाल सवाब की मजलिस में आए हैं। ये भी हुस्न ज़न है कि दरिया समंदर से मिल गया। मोमिन ने जब शमा जलती है तो परवाने खुद ब खुद जमा हो जाते हैं। कोई बुलाता नहीं है, कोई आवाज़ नहीं देता, कोई दावत नहीं देता। जब शमा जलती है तो परवाने जहाँ जहाँ होते हैं बग़ैर तहम्मुल शमा के करीब आ जाते हैं। नूर की बज़्म है, महफिल है, ईसाले सवाब करना है। दुनिया का दुनिया की कोई भी इबादत नहीं है कि जिसमें ये राज हो पोशीदा जो मजलिस में। इसलिए आप किसी के नाम पर कुछ लुटाइए तो सवाब वक्ती तौर पर होगा, मगर यहाँ मजलिस अगर बर्पा की है, जिस जगह मजलिस बर्पा की है, वहाँ दुनिया के नेता नहीं बल्कि कायनात जिसके सदक़े में खल्क़ हुई है वो तशरीफ़ लाता है। जिसके नाम पर आ जाए तब ज़ाकिर अव्वल ने बड़े बड़े अच्छे कलाम आपके गोश गुजार किए हैं। 4 मिसरे भाई इतरत साहब, 4 मिसरे मैं भी तबर्रुकन सवाबन आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सवाब शहजादी से चाहता हूँ। कितनी मुस्तहकम इमारत है गमे शब्बीर की, कितनी मुस्तहकम इमारत है गमे शब्बीर की, इसकी बुनियादों में सब्रे ज़ैनबे दिलगीर है। कितनी मुस्तहकम इमारत है गमे शब्बीर की, इसकी बुनियादों में सब्रे ज़ैनबे दिलगीर है। और हज़रत ज़ैनब का दावा शाम के दरबार में, हज़रत
ज़ैनब का दावा शाम के दरबार में, कितना तुम लूटोगे, जन्नत तक मेरी जागीर है। कहाँ गया? मैं भी बाकी हूं, नशे मन का धुआं भी बाकी, ये बताओ गया कहाँ आग लगाने वाला। एक बीमारे मोहब्बत था रकीबे मुखलिस, मेरे हालात जमाने को सुनाने वाला। बढ़ के खुद खंजरे कातिल ने गला चूमा है, मुतमईन यूं है मेरा सोग मनाने वाला। वो अबा डालना अखलाक था, वाकिफ थे रसूल, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। वक्त नहीं है मेरे पास भी, मुसलसल मजलिस सफर, मगर ये एक सकावत होती है, करम होता है। सकावत के लिए हातिम ताई मशहूर है, 40 दरवाजे खोले थे। एक साइल 40 दरवाजों पर जाता था, एक दर से लिया, दूसरे पर दूसरे से लिया, तीसरे पर तीसरे से लिया, चौथे पर, यानी वो 40वें दरवाजे पर इतना देता था कि मांगने वाला सकी हो जाता था। मौला की खिदमत में जब ये ऐलान किया गया, अर्ज किया गया, तो मौला ने फरमाया बहुत बकील था, बहुत बकील था, कंजूस था। कहा कैसे? क्या आने वाले को दर दर की ठोकरें न खिलाता, आने वाले को दर दर की ठोकरें खिलाकर दिया, आने वाले को 40 दरवाजे दिखाए, भाई एक दरवाजे से इतना दे देता कि यहां भी सकी होता, वहां भी सकी होता। यही है जाहिर हुसैन का और आज़ादार हुसैन का मर्तबा। मेरा जहन कहीं और था, मगर जाकिर अव्वल ने अलिफ से ये तक देकर मैंने नुक्ते की बात की है। नुक्ता किसे कहते हैं, अलिफ किसे कहते हैं? अलिफ अनअमत अलैहिम, उनके रास्ते पर बाकी रख जिन पर तूने अपनी नेमतें तमाम की। किसके रास्ते पर? अनअमत अलैहिम। कोई भी मुसलमान हो, किसी भी तरीके से इबादत करे, अनअमत अलैहिम। अलिफ से इमामत मुराद है। बहुत तवज्जो के साथ मेरे छोटे भाई याद रखें, अलिफ से इमामत मुराद है, नून से नबुव्वत मुराद है, ऐन से अदालत मुराद है, मीम से माद यानी क़यामत मुराद है, ते से तौहीद यानी अल्लाह मुराद है। अलिफ से इमामत का ऐलान हुआ, नून से नबुव्वत का ऐलान हुआ, ऐन से अदालत के तहत हुआ, मीम से माद क़यामत तक के लिए हुआ, ते से तौहीद अल्लाह के हुक्म से हुआ। जैसे ही ऐलान हुआ तो जिब्राईल अमी आया, उसने मुज़्दा सुनाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। तो लोग कहते हैं साहब एक अली का ऐलान हो गया, आप 12 को मानते? एक अली का ही तो ऐलान हुआ है, आप 12 को क्यों मानते? मैंने कहा गौर से देख, तुझे अलिफ पढ़ना नहीं आता, तू अलिफ को नहीं जानता। अलिफ में नुक्ते कितने होते हैं जो कातिब हैं वो जानते हैं। 5 नुक्तों से मिलकर एक अलिफ बनता है, और बे 11 नुक्ते नीचे होते हैं, यानी पटरी बनती है, और बे का एक नीचे नुक्ता रखता है, 12 नुक्तों से बे बनता है। बे के 2 अदद हैं, बे के 2 अदद, बे के 2 अदद, यह है मुकाब। जब इसका हजम देखेंगे तो बे लिखिए हरफों में, पहले अलिफ लिखिए, तो अलिफ लाम फे, अलिफ का 1, इल्म अदद नहीं, इल्म रमल में जाइए, अलिफ का 1, लाम के 3, फे के 8, कितने हुए? कितने हुए? अब न कहिएगा एक अली का ऐलान है।
अब न कहिएगा एक अली का ऐलान है, 12 का ऐलान है, 12 का ऐलान है, अनअमत अलैहिम, 12 का रास्ता। और आज कहते हैं लोग या अली मदद, कुरान में तो नहीं लिखा, आज़ादारी कुरान में तो नहीं लिखी, मातम कुरान में तो नहीं है। इसलिए कि आज पूरी कायनात की जितनी भी मीडिया है, जितने भी तागूती ताकतें हैं, वो सब आज़ादारी के दुश्मन हैं। कोई किसी ढंग में आता है, कोई किसी ढंग में, कोई किसी रूप में, कोई किसी हुलिये में आ रहा है। ज़बानें बक रही हैं, कलम बिक रहे हैं। एक किताब जिसका नाम तारीख़ आसिम कूफ़ी है, उसमें तहरीर फरमाया किसने, जंग सिफ़ीन होने से पहले अमीर शाम ने उमर यास को बुलाया कि हमने हर शय के टुकड़े कर दिए, हर बस्ती के टुकड़े कर दिए, हर कबीले के टुकड़े कर दिए, हर भाई को भाई से जुदा कर दिया, ख़ानदान बनी हाशिम हमारे बस में नहीं आते। ये 1400 साल की बात है, वो नहीं पढ़ूंगा, मगर इतना सा हिसाब लेकर 1400 साल के बाद जब अमेरिका ने, बुश ने सद्दाम को फांसी दी, और फांसी देने के बाद बुश ने मालूम किया अपनी मीडिया से जो इराक में थी कि भाई हमने हर बस्ती के टुकड़े कर दिए, हर कौम के टुकड़े कर दिए, हर कबीले के टुकड़े कर दिए, भाई से भाई को जुदा कर दिया, मगर ये शिया कौम हमारे बस में नहीं आती। नजरिया मिला लीजिए, कहां का नजरिया है, ऊपर से नजरिया मिलाइए तारीख़ आसिम कूफ़ी से अब तक का। ये कौम हमारे बस में नहीं आती, मीडिया उसकी, इख्तियार उसका, मगर इसकी मीडिया ने जवाब दिया, जवाब समात फरमा ले, यही इसाले सवाब है। यानी हमने हर चीज के बस पूरे मुल्क में टुकड़े कर दिए, पूरी दुनिया में टुकड़े कर दिए, भाई से भाई को जुदा कर दिया, मगर ये शिया कौम हमारे बस में नहीं आती। तो उसकी मीडिया ने जवाब दिया, जो चीज इस कौम के पास है न वो किसी मुल्क के पास है, न किसी बिरादरी के पास है, न किसी बस्ती के पास है। कहा वो क्या है कि सबसे पहले आज़ादारी, दूसरे आलम, तीसरे खुम्स, ये इस कौम की रीढ़ की हड्डी हैं। उसने सबसे पहले डॉलर निछावर करके लबनान से आयतुल्लाह फजलुल्लाह को बुलंद कर दिया। अकबालियत, मलंगियत घूमती हुई, चक्कर काटती हुई ईरान से हैदराबाद और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। जी, अखबारियत, अखबारियत क्या है, कोई नई चीज नहीं है। अखबारी कहते किसे, मेरे दोस्तों जवानों याद रखना, आपस में तकरार न करना। अखबारी कहते हैं कोई नई चीज नहीं है, पुरानी है, कि आलम कुछ नहीं है, अली अली करो यानी जादे से हट जाओ, मरकज से हटो, अली अली करते हो, ये अखबारियत है। आलम कुछ नहीं है, इसलिए आलम कहते किसे हैं, ये बात की बात है। यानी अखबारी कहते किसे हैं, मेरे जवान ये बात जहन में रखें। अखबारी कहते हैं कुरान और हदीस से इस्तिंबात करने के बाद मसले को निकाल ले। इतना इल्म रखता हो कि कुरान और हदीस दोनों में इस्तिंबात करके मसले को निकाल ले, तो उसे हुक्म है कि वो एहतियात पर अमल करे। उसे तकलीद की जरूरत नहीं है। जब कुरान नहीं जानते, कुरान के नुक्ते से वाकिफ नहीं, कुरान के सीगे से वाकिफ नहीं, और आप अली अली करते हैं, कीजिए अली अली, मगर तकलीद वाजिब है। बगैर तकलीद के आपका अमल के साहब रसूल के जमाने में नहीं था, अली के जमाने में नहीं था, रसूल के जमाने में भी थे, अली के ज़माने में भी थे। यानी रसूल के बाद सहाबा इल्म फ़िक़्ह के ऊपर हावी थे, मगर रसूल के सामने
अपनी फ़िक़ात का ऐलान करना हराम है। मासूम मौजूद है। मासूम की ज़िंदगी में विलायत की दो किस्में हैं, एक विलायत तकवीनी है, एक विलायत फ़क़ी है। विलायत तकवीनी 12-14 तक है, 12 और 14 तक है, और विलायत फ़क़ी रसूल के सहाबा फ़क़ी, मौलाए कायनात के सहाबी फ़क़ी, इमाम हसन के सहाबी फ़क़ी, इमाम हुसैन ने तहरीर करके बताया। क्या लिखा? रजुल फ़क़ी। हबीब इब्न मज़ाहिर के लिए दोस्तों याद रखो, हबीब इब्न मज़ाहिर के लिए लफ्ज़ लिखा रजुल फ़क़ी। इमाम चहारुम के चौथे इमाम के बहुत से सहाबी फ़क़ी, इमाम मोहम्मद बाक़िर के सहाबी फ़क़ी, इमाम जाफ़र सादिक़ के 6000 सहाबा फ़क़ी। आज जो दुनिया साइंस में तरक्की कर रही है, किसका इल्म है? जनाब हय्यान सादिक़ आले मोहम्मद के शागिर्द। उसके आगे यहां तक के हर इमाम के सहाबी, इमाम ज़माना के 4 सहाबी फ़क़ी जिन्हें नवाब अरबा कहते हैं। उसके बाद 70 साल तक ये 4 सहाबा रहे, और 4 साल के बाद 70 साल के बाद ग़ैबत कुबरा का आगाज हुआ। इमाम ने फरमाया कि उलमा से रुजू करो। उलमा से रुजू किया गया तो सबसे पहले आलम का नाम है शेख मुफीद। शेख मुफीद के ज़माने में एक साहिबा का इंतकाल हुआ, शिकम में बच्चा जिंदा था। मैं समझ रहा हूं आपकी तकलीफ को, मगर मैं तमहीदी बात कर रहा हूं। यानी बच्चा शिकम में जिंदा था, आलम से आके मालूम किया हुजूर बीबी का इंतकाल हो गया, बच्चा शिकम में जिंदा है। कहा गुस्लो कफन दे के दफन कर दो। मजमा गुस्लो कफन लेकर देकर चला, मैयत कब्र तक पहुंची कि एक जवान नमूदार हुआ। फरमाया, शेख मुफीद ने फरमाया है कि अब यानी मैयत का शिकम चाक करके बच्चे को निकाल लिया जाए। बच्चे को निकाल लिया गया, मैयत को दफन कर दिया गया। उसके बाद जब बच्चा 4 या 5 साल का हुआ तो बाप बच्चे को लेकर शेख मुफीद की खिदमत में आ गया। आकर अर्ज करता है, आगा इसकी बिस्मिल्लाह शुरू करा दीजिए। उन्होंने प्यार किया, बिस्मिल्लाह शुरू कराई, दुआ पढ़ाई, बिस्मिल्लाह शुरू हुई। तो बाप ने सवाल किया, बाबा आगा ये वही बच्चा है जो मां के शिकम में जिंदा था, आपने हुक्म दिया था, हमने गुस्लो कफन देकर मैयत को ले चले, आपने फिर हुक्म भेजा कि शिकम चाक करके बच्चे को निकाल लिया जाए। तो एक मर्तबा सैयद यानी शेख मुफीद ने कहा, ये तो मैंने फतवा दिया था कि मैयत को दफन कर दिया जाए, मगर ये कब फतवा दिया कि बच्चे को निकाल लिया जाए? आज से मैं फतवा नहीं दूंगा। मन कतला नफ्सिन जमिया, एक नफ्स का कातिल एक नफ्स का कातिल नहीं, सुबह कयामत तक आने वाली नस्ल का कातिल है। दूसरी आयत में मन हफिज़ा नफ्सिन जमिया, जिसने एक नफ्स की हिफाजत की वो एक नफ्स का महाफिज नहीं, सुबह कयामत तक आने वाली नस्ल का महाफिज है। कहा मैं फतवा नहीं दूंगा, इस नफ्स का जिम्मा मेरी गर्दन पर, यही नफ्स नहीं नस्ल का। खाबीदा हो गए फिक्र में, दरवाजा बंद कर दिया। इमाम को ख्वाब में देखा, शेख मुफीद से फरमाया, बस आपने इल्म के अक्ल के मुताबिक फतवा सही दिया, आगे की जिम्मेदारी हमारी है। आपने अपने इल्म का हम किस लिए है। अब दोस्तों यहां से ये तमहीदी बात थी, बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, आगे की जिम्मेदारी हमारी है। आजादारी ये किसकी तमन्ना है? किसकी तमन्ना है? आपका काम है बर्पा करना। आगे की जिम्मेदारी किसकी है?
बहुत से मुखालिफ आएंगे, बहुत सी मुखालफतें हो रही हैं, तो आप इससे ना घबराएं, इसलिए कि अज़ादारों पर तो बहुत वक्त पड़ा है, जिंदा दीवारों में चुनवाया गया। मेरा तज़िया है, मजलिस का रुख अलग हो गया, मेरा तज़िया है अगर किसी कौम के ऊपर इतना जुल्म होता जितना इस कौम पर हुआ है तो कब की मिट गई होती, मगर यही कौम है जितना दबाया गया इतना उभर के सामने आ गई। कहते हैं या अली करते रहते हैं, कुरान में दिखाइए। मैंने क्या बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं आप? कहाँ पढ़ता हूं? काय से शुरू है बिस्मिल्लाह? बे से। बे के क्या माना है? कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। किसका कलाम है? अल्लाह का। तो अल्लाह भी यही कह रहा है मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। किसका कलाम है? अल्लाह का। तो अल्लाह भी ये कहता है कि मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। कोई अल्लाह और है? तमाम दुनिया के हाफिज, कारी, जिन्हें अपने हाफजों पर नाज है, कारी, आलिम, फाजिल, इस बात का जवाब दें कि ये बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है क्या है? अल्लाह का कलाम है? तर्जुमा कि मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। कलाम किसका? अल्लाह का। तो अल्लाह भी यही कहता है मैं शुरू करता हूं, मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, ये कुरान की पहली आयत नहीं है। पहली आयत है इकरा बिस्मे। पहली आयत का नाम है इकरा बिस्मे। नबी के ऊपर वही नाजिल हुई, पढ़ो अल्लाह के नाम से। तब नबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब नबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बे की यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। बे दसमाना के लिए आता है। इंशाअल्लाह बहुत मुसाब होंगे, अकीदा मजबूत हो जाएगा कि या अली जो कहते हैं वो कहां से कहते हैं। बे दसमाना के लिए आता है, इब्तिदा के लिए, मुसाबत के लिए, यानी कसम के लिए, और एक आता है मदद के लिए। एक आता है मदद के लिए। बे की मदद से मैं अल्लाह का नाम लेता हूं। भाई मैंने नहीं कहा, नबी ने कहा। बे की मदद से अल्लाह का नाम लेता हूं जो रहमान भी है, रहीम भी है। किसने कहा? नबी ने। कौन नबी? जो बगैर वही के कलाम ही नहीं करता। सरदार अंबिया ने कहा मैं बे की मदद से, मैं बे की मदद से, मैं बे की मदद से अल्लाह का नाम लेता हूं। मैं अल्लाह का नाम लेता हूं बे की मदद से जो रहमान है, रहीम है। किसका नाम? अल्लाह का नाम बे की मदद से। दुश्मन को मालूम था, दुश्मन को मालूम था, उसने बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह यानी नमाज से बिस्मिल्लाह गायब कर दी। सलावत भेज दे मोहम्मद। यानी बिस्मिल्लाह मौलाना इब्ने अब्बास से फरमाया, मशहूर बात है। इब्ने अब्बास से कहा बिस्मिल्लाह की अलहम्द की तफसीर में, ये जो पूरे कुरान में है वो सूरह हमद में है, जो सूरह हमद में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है, जो बाय बिस्मिल्लाह में वो बे के नुक्ते में है। वो आना नुक्ता तो तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे लगा हुआ है। तो दुश्मन को मालूम था कि इसमें बे में मुजमर फजाइल अली हैं, अली के फजीलत है बे की मदद से। इसलिए किसने, अब जिसने भी तारीख उठा कर देखे, यानी जिसने भी नमाज से बिस्मिल्लाह को, अब बगैर बिस्मिल्लाह के सूरा तो पूरा होता नहीं, सूरा मुकम्मल नहीं होता। ये तो इस घराने की फजीलत है कि अली ने कहा मैं बे का नुक्ता हूं। बाप ने जब अक़्द नबी पढ़ा तो सबसे पहले जुमला पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। क्या कहा? अल्लाह को इतना पसंद आया कि जब कुरान नाजिल, अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, नबी की उम्र 25 साल है, 25 साल के बाद कुरान नाजिल होगा। क्या जुमला था? अल्हम्दुलिल्लाह
दोस्तों, लोग कहते हैं माज़अल्लाह अबू तालिब काफिर थे। जी, आपका मेरे फर्जंद का किसी कारी के बेटे का अक्द हो और किसी रामदास को बुला ले, बेहतरीन अरबी है, निकाह पढ़वाए। कहा कैसी बातें करते हो, मैं कैसे पढ़वा सकता हूं? इसलिए अक्द पढ़ने के लिए बाईमान हो, बेईमान नहीं। यानी आपके बेटे का अक्द ईमान शर्त रखता है। शरीयत किसकी है? अन्निकाहु मिन सुन्नती फन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत से है, जिसने किया उसने मेरी सुन्नत पे अमल किया, जिसने नहीं किया वो मुझसे नहीं है। जी, अपना अक्द किससे पढ़वाया? मैं आज एक तलाक का मसला तमाम हाफिजीन और मुफ्ती हल न कर सके। तलाक का मसला तमाम मुफ्तियान दीन, बड़े बड़े मौला यानी मुसलमान हल न कर सके। ऐसी शरीयत को दूर से सलाम, ऐसे इस्लाम को दूर से सलाम, जो शरीयत को दूसरी गैर बिरादरी हल करे, आप उस पर अमल करें। हम तो नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं। सबसे पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह, ये जबान अबू तालिब की, वो जबान अली की। अना नुक्ता तो तहतलबा, अल्लाह को इतना पसंद आया जब कुरान का नुज़ूल किया, सबसे पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रखा और नमाज वाजिब करार दी, चाहे सुन्नती हो या वाजिब हो। आप बेटे को जुदा कर सकते हैं मगर बाप की सुन्नत पर अमल करेंगे। सबसे पहला जुमला कहेंगे, ये बिस्मिल्लाह ना कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसकी सुन्नत है भाई? किसकी सुन्नत है? उस काफिर की सुन्नत है। उस काफिर की सुन्नत है जिसकी जबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या तो अपनी इबादत को बचा लो या अबू तालिब को माज़अल्लाह काफिर कहना छोड़ दो। सलवात मोहम्मद। आज की इस गुफ्तगू में ईसाले सवाब की मजलिस है। ईसाले सवाब किसे कहते हैं, ये भी एक जुमला आपके खिदमत में अर्ज कर दूं। आपके पास बच्चे के पास आज ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे पहुंचता है। मोबाइल बच्चे के पास बैठा यहाँ है, अमेरिका से बात कर रहा है। जी, ये कैसे आवाज़ पहुंच गई? दूरी रोक ना सकी, जमाना रोक ना सका, पानी ना रोक सका। अमेरिका से बात भी हो रही है। अमेरिका से, जो माँ अमेरिका में दोस्त है उससे भी बात होती है। यहाँ बैठने वाला भी मुतमईन है, वहाँ बैठने वाला भी मुतमईन। किससे बात हो रही है? जिससे बात हो रही है उसी से, कोई दूसरे से नहीं। वहाँ और भी अजीज हैं, ऐसी फातिहा है, खुशको तर मौजूद है, सूरे हमद की तिलावत की जिसके नाम से भेजा। अगर बाप के नाम से कि साहब ये खाना तो पहुंचता नहीं, ये भी तकसीम ने हल कर दिया, मुल्कों की तकसीम ने हल कर दी है बात। किसी का भाई दूसरे मुल्क में है, बेटा है जी, वहां से जब पैसा भेजता है तो किसके नाम? जिसके नाम भेजेगा उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। अच्छा, वो पैसा वहां का सिक्का यहाँ चलता नहीं, यहाँ का सिक्का वहां नहीं चलता, बीच में बैंक कायम किए गए हैं, तो वहां जमा किया गया, यहाँ की करेंसी मिल गई। तो ऐसे ही यहाँ पर है। यानी नजरो फातिहा में यही बात है कि यहाँ आप जो खाना और मिठाई रखते हैं, फल रखते हैं, तो यहाँ का वहां नहीं चलता, तो करेंसी की तरह ये भी बदल जाता है, ये भी बदल जाता है। और कहते हैं आजादारी, अगर इंसान ये कह रहा है तो इंसान के बदन में खुद आजादारी है। इंसान के बदन में खुद आजादारी। अपने बदन पर गौर कर ले के साथ रोना बिदअत है। पहले दिन कदम रखते ही रोने रखते हैं, ये अजीब कौम है। तो दोस्तों ठीक है, हम अजीब कौम हैं, हम हमारी कौम को अगर पहचान लो
तो अजीब कहना छोड़ दोगे। इसलिए कि जो बच्चा पैदा होता है किसी भी इंसान का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो रोता हुआ, नहीं रोता तो दाया हाथ मार के रुलाती है। अब न कहना मातम क्या चीज है, दाया हाथ मार के रुलाती है। अगर ये नहीं रोता तो दधियाली भी रोते हैं, ननिहाली भी रोते हैं, और ये रोता है तो सब मुस्कुराते हैं। तो मालूम हुआ रोना जो है वो नहूसत नहीं है बल्कि हयात है, जिंदगी है, नस्लों की जमानत है। आइए नहजुल बलागा में मौलाए कायनात ने खुतबा ताऊसिया में क्या इरशाद फरमाया। ताऊस कहते हैं मोर को, मोर में कितने रंग होते हैं? कायनात में इतने रंग नहीं होते जितने मोर में होते हैं। मोर जब अपनी मस्ती पर आता है और पैरों को देखता है तो रोने लगता है। पैरों पर देखकर क्यों रोता है? क्यों रोता है? इसलिए रोता है, इसलिए नहीं रोकता मेरे पैर ऐसे हैं, बल्कि अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की खल्लाकियत पर गिरिया करता है कि जो वैदहु ला शरीक, रब्बे कायनात, रहमान और रहीम, खालिक, मेरे परों में हजारों रंग बना भर सकता है, बेमिसल बनाया है, वो मुझे पैर देने पर भी कादिर था। अब पैर इसलिए नहीं दिए कि अगर पैर भी दे देता तो हो सकता है मुझे गुरूर पैदा हो जाता, तकब्बुर पैदा हो जाता, हसद पैदा हो जाता। अल्लाह की कुदरत पर गिरिया करता है बाइख्तियार होकर। उसने मेरा इम्तहान लिया है, पैर नहीं दिए, पैर नहीं दिए, यानी मेरा जिस्म, मेरे पर, मेरे रंग अलग अलग है, ममासिल नहीं, ममासिल तो है मगर एक दूसरे में मुदगम नहीं है, मिला हुआ नहीं है। वो पैर दे सकता था। जब वो रोता है अल्लाह की वहदानियत पर तो उसकी आंख में आंसू आते हैं, मादा आगे बढ़ती है। मौला फरमाते हैं, मेरा जुमला नहीं है, मौला फरमाते हैं मादा आगे बढ़ती है, उस आंसू को पी लेती है, इस काबिल होती है कि बैजा दे, यानी आंसू नस्लों की जमानत है, नस्लों की जमानत है। रोना नस्लों की जमानत है। लोग कहते हैं आजादारी नहीं है, अरे अपने अंदर तो देख, किताबों को मत देख, अपने अंदर देख। अगर मैं दुनिया में आकर रोऊं तो नस्लों की जमानत, जिंदगी की जमानत, हयात की जमानत, जो फक्रे कायनात पर गिरिया करे, ये नस्लों की जमानत का नाम आजादारी है। नस्लों की जमानत का नाम आजादारी है। और आजादारी किसे कहते हैं? आप देखें आज जो 26 आयतें निकाली जा रही हैं उसमें से एक ये भी है जो जिसका मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। कहते हैं 26 आयतें निकाल दो, ये किसी कहां की फिक्र है, ये अलग बात है। एक आयत है छोटी सारी, जनाब सुलेमान कौन? पैगंबर, बादशाह, शानशाह, ऐसी हुकूमत, हवा पर, फजा पर, खला पर, जिन्नात पर, हर चीज पर हुकूमत। समंदर के किनारे खड़े हुए मंजर देखते हैं कि एक छोटी सी चूंटी, जिसे नमल कहते हैं, अरबी में सूरह नमल है, मुंह में रिस्क लेकर चली। जब चली सुलेमान देखते रहे, उधर से कछुआ पानी की सतह पर आया, चूंटी उसके दहन में बैठी, कछुआ लेकर चला गया। चंद लम्हों के बाद वापस आया, उसने दहन को खोला, चूंटी निकली। सुलेमान आगे बढ़े, पैगंबर आगे बढ़े, बादशाह आगे बढ़े, शानशाह आगे बढ़े, यानी चूंटी को अपने हाथ से उठाया, अपनी हथेली पर अपने हाथ पर रखकर उससे सवाल किया कि जो किसी के मुंह का लुकमा बन जाता है वो जिंदा नहीं रहता, वह यानी जिंदा नहीं रहता, हयात नहीं रहती। कुरान कहता है चूंटी कहकहा लगाकर हंसी, मुस्कुराई नहीं,
नबी की बात पर, सवाल पर कहकहा लगाकर हंसी और हंसने के बाद अर्ज करती है, या नबी अल्लाह, या शानशाह, ऐ बादशाह, नहीं जानते कुरान अभी नाजिल नहीं हुआ, रसूल जब आएंगे 40 साल की उम्र होगी, कुरान का नुज़ूल होगा, कुरान हाफिज भी है। भाई चूंटी है मगर कुरान हाफिज है, चूंटी है मगर कुरान हाफिज है, साइंसदां है, कायनात की तमाम तरक्की का जवाब देती है, हयात और मौत का जवाब देती है। अर्ज करती है, या नबी अल्लाह, नहीं जानते, वयोई वयुमीत, वयुमीत वयोई, वही तो है जो हयात देता है, वही मौत देता है, वही मौत देता है, वही हयात देता है। कहाँ जानता तो हूं, मगर जो किसी के मुंह का लुकमा बन जाए। तो अब चूंटी अर्ज करती है, देखिए जवाब समात फरमाए, सलवात भेज मोहम्मद वाले में। या नबी अल्लाह, मैं वही करती हूं जो वही होती है। मुसलमान कहते हैं नबी पर वही नहीं होती, नबी पर वही नहीं आती, ये मुसलमान कलमागो कहता है। चूंटी कहती है, मैं वही करती हूं जो वही होती है। मालूम हुआ वही की एक किस्म ये भी है कि चूंटी पर भी वही नाजिल होती है। मुझे अल्लाह ने वही की, इस समंदर में एक पत्थर है, पत्थर में एक जानदार है जो नाबीना है। अब यह न देखना कब्र में कौन है, रिस्क कैसे पहुंचता है। चूंटी कहती है, मुझे वही की, मैं रिस्क लेकर चली। भाई यकीन देखें, मैं रिस्क लेकर चली, मुझे नहीं मालूम कि वहां तक कैसे पहुंचूंगी। अल्लाह ने कछुए पर वही नाजिल की, मालूम हुआ कि हशरातुल अर्द पर भी वही नाजिल होती है। मुसलमान तो नबी का वही का कायल ही नहीं है। जो वही नबी की वही का कायल ना हो, कम से कम चूंटी का तो कायल हो जाए। अल्लाह ने कछुए को वही की, वो मेरी सवारी बना। मैंने यहां ज़िहानत से काम लिया, हिकमत से काम लिया। मैं उसके सर पर भी बैठ सकती थी, मैं उसके सर पर भी बैठ सकती थी, बुलंदी, मैं उसकी पुष्ट पर भी बैठ सकती थी। मगर मैंने यहां ज़िहानत से काम लिया। अगर सर पर बैठती, पुष्ट पर बैठती, तो हवाएं यानी पानी की लहरें मुझे बहा ले जाती, मुझे इताअत परवरदिगार से हटा देती, मैं अपने मिशन से हट जाती। अगर कोई आज़ादारी पर पाबंदी लगा रहा है तो फिक्र ना करें, अपनी ज़िहानत से काम लें। चूंकि पूरी दुनिया की तहकीक, साइंस इस अमल के सामने, इस आयत के सामने फेल है। मैं पूरी दुनिया की तरक्की, पूरी दुनिया की तरक्की एक चूंटी के सामने हेच नजर आती है। दुनिया वाले जिसे तरक्की समझ रहे हैं, चूंटी के सामने अपने आप को शर्मिंदा नजर आते हैं कि चूंटी ऐसा कलाम करती है, ऐसी हिकमत देती है कि मैं बैठ जाती। यहां मैंने हिकमत से काम लिया, उसके दहन में बैठ गई। यहां इबादत भी होती रही, इताअत भी होती रही। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने उसे रिस्क दिया, अब उसे भी हयात मिली, मेरी भी इबादत हुई, इताअत भी हुई। कछुआ जहां से लेकर गया था वहां छोड़ गया। मैं अब अपने मस्कन को जा रही हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तक जा रहे। जनाब सुलेमान ने पैतरा बदला, तेवर बदले, सवाल का रुख बदला। नबी अल्लाह कहते हैं, तू अफजल है। मैं चूंटी से नबी, शानशाह, बादशाह, कायनात पर हुकूमत रखने वाला कहता है तू अफजल है। मैं चूंटी पलटकर कहती है, या नबी अल्लाह, आप नबी हैं, शानशाह हैं, बादशाह हैं, आप ज़बील उकूल हैं, मैं गैर ज़बील उकूल हूं। आप इंसान हैं, मैं अदना सी चूंटी हूं।
आप अशरफुल मखलूकात हैं, मैं मामूली सी जान हूं, कहा नहीं तू अफजल है मैं। फिर उसने वही जवाब दिया। जब तीसरी मर्तबा यानी सुलेमान ने चूंटी से सवाल किया तू अफजल है मैं, हुज्जत तमाम हो गई। अब चूंटी ने पैतरा बदला, हाथ नबी का था, 10 नबी का था, तेवर चूंटी के थे, बदल कर कहती है या नबी अल्लाह, इस वक्त आपको कौन उठाए हुए है? आपके पैर कहां हैं? कि जमीन पर। मेरे पैर इस वक्त, मेरे पैर नबी के हाथ पर। मियां अगर नबी चूंटी को उठा ले तो चूंटी उस वक्त सवाल करने पर बताती है कि फैसला आप करेंगे, जवाब मैं भी दिए देती हूं। चूंटी नबी के हाथ पर बुलंद होकर सवाल करने पर यानी जब जवाब देती है कि फैसला आप करें, आप ज़बील उकूल हैं, अक्ल रखते हैं, अक्ल का फैसला करें, जिसे ज़मीन उठाए वो अफजल, जिसे नबी उठाए या वो अफजल। मियां नबी जी से उठा ले, चूंटी फख्र करती है, जिसे सरदारे अंबिया उठाए। मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। दोस्तों क्या है, पूरी आज़ादारी मुज़मर है। किसके? इंसान के अंदर गौर करे, फिक्र करे। आलम किसे कहते हैं? फिक्र करो, यानी एक फिक्र जिससे मिल्लत की हिफाजत हो जाए, एक फिक्र, एक लम्हे की फिक्र जिससे मिल्लत की, कायनात की हिफाजत हो जाए, उसे आलम कहते हैं, उस फिक्र को आलम कहते हैं। 70 साल की इबादत से अफजल है एक लम्हे की फिक्र। 70 साल आबिदे शब जिंदादार हो, रात और दिन इबादत करता हो, उससे एक लम्हे की फिक्र। उसूल काफ़ी की हदीस है, एक लम्हे की फिक्र जिसे पेशाब करने के बाद शरई तौर पर इस्तंजा करना नहीं आता, वह अखबारी बना हुआ है जी। एक लम्हे की फिक्र 70 साल की इबादत से अफजल है भाई। एक लम्हे की फिक्र जिसमें मिल्लत महफूज हो जाए। अभी चंद महीने पहले दाइश ने, इसी के बाद मसाइब हैं, दाइश ने ईसाइयों की कुछ औरतों को गिरफ्तार कर लिया। फिक्र देखें एक लम्हे की। आगा शीस्तानी ने, आलम ने हुक्म दिया कि इन्हें खरीद लिया जाए। सबको खरीदा। जब खरीदने के बाद फरमाया आगा ने कि इन्हें बाहिफाजत इनके वालिदैन से मिला दिया जाए। यानी पैसा किसका खर्च हुआ, माल किसका खर्च हुआ, खरीदा किसने, किससे खरीदा, या आप फैसला कीजिए। मगर दाइश से उन औरतों को खरीद कर बाहिफाजत, बाइज्जत उनके वालिदैन से मिला दिया। उनका जो सबसे बड़ा आलम था, जिसे पोप कहते हैं, फ्रांस में जब ये इत्तला पहुंची, उसने कहा अच्छा ऐसा भी मजहब है, ऐसा भी मजहब है इस्लाम, इतना बड़ा दिल। दोस्तों इस्लाम ने जहां ये दर्ज दिया, मिलने का जज्बा पैदा हुआ, आया, गुफ्तगू हुई, मुझे वो पढ़ना नहीं है, मगर कहता इतना बड़ा दिल, जिसके यहाँ इतना बड़ा दिल हो कि बाहिफाजत उनकी औरतों को, मस्तूरात को उनके वालिदैन से मिला दे। कहा ये भी इस्लाम है। वो कैसा इस्लाम है जिसने हमारी मस्तूरात को गिरफ्तार किया? ये कौन सा इस्लाम है? दोस्तों जिसने ये इस्लाम दिया उसी का नाम तो हुसैन है, उसी का नाम हुसैन है। इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए कितना मजमा? 2 लाख का। और जब जनाब ज़ैनब का काफिला शाम के बाज़ार में पहुंचा, 6 लाख का। इमाम सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा है, 6 लाख का। दोस्तों और अजीज़ों, मजलिस आप आमादा हो गए। बाज़ार कूफा समझते हैं, जहां पर मौला की हुकूमत थी।
आपका एक सहाबी जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न अफीफ लिखा जाता है, इमाम सज्जाद 3 सिफतें हैं, मैं एक सिफत बयान करूंगा, वो भी मुख्तसर थी। एक जुमला, जब किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा तकलीफ, अशाम अशाम अशाम। 2 चीजें होती हैं, एक करम होता है, एक सका होती है। सका वो है, सकात वो है कि जो खत्म हो जाए, मांगने पर मिले। करम वो है जो चेहरा देख कर दे दे। ऐसी हया है। आले मोहम्मद से ज्यादा 12 शरफ होते हैं हया के। एक रुख मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अब्दुल्ला इब्न अफीफ वो सहाबी है जो हाफिज कुरान भी है, मुफस्सिर कुरान भी है, कारी कुरान भी है, सहाबी रसूल भी है, सहाबी अली भी है। जंग सिफीन मौला के साथ लड़ी तो एक आंख में तीर लगा, दूसरी जंग जमल लड़ी, दूसरी आंख में तीर लगा, नाबीना हो गए, मौला की खिदमत में पहुंच गए। मौला आप बाइख्तियार हैं। जो ये कहते हैं कि मत मांगो, गैरुल्लाह से मत मांगो, अब्दुल्ला इब्न अफीफ ने बताया, सहाबी रसूल ने बताया, मौला की खिदमत में जाकर अर्ज की, मौला आप बाइख्तियार हैं, मुझे आंखों का नूर दे दीजिए। मौला ने फरमाया, अब्दुल्ला मसलहत इसी में है, मसलहत इसी में है कि आंखों का नूर ना लो। अब्दुल्ला कूफे का रहने वाला चला गया। सन 61 हिजरी में जब अहले बैत रसूल का काफिला कूफे के बाजार में पहुंचा, मनादी कराई गई, ऐ तमाशा देखने वालों तमाशा देखो। बच्ची ने बाप से जिद की, अब्दुल्ला इब्न अफीफ की बेटी ने बाप से जिद करके कहा, बाबा एक काफिला आया है, उसका तमाशा दिखाया जाएगा। बाप ने क्या जवाब दिया, बेटा हम गुलामान अली, किसी मजबूर का तमाशा नहीं देखते, किसी बेकस का तमाशा नहीं देखते। कि बाबा आप तो नाबीना है। कि नहीं, मेरी हमीयत ये नहीं कहती, मेरी गैरत ये नहीं कहती। बच्ची ने जिद की, बाबा आप मेरी जिंदगी का सहारा बन जाइए, चलिए बाजार तक। जैसे ही अब्दुल्ला ने बाजार कूफा में कदम रखा, उधर अली की बेटी ने एक जुमला, या अय्युहन्नास या अहलल कूफा, तुम्हें कोई खुशी नसीब न हो, तुमने मेरे भाई को मेहमान बुलाकर 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। अब्दुल्ला के कान से यह आवाज टकराई, बेटी से बढ़कर का बेटी क्या मैदान महशर है? कयामत आ गई? कहा नहीं नहीं बाबा, मैदान महशर नहीं है, कयामत नहीं है। कहा नहीं, हदीस नबी है कि अली की आवाज रोजे महशर सुनाई देगी। मेरे कान से ये गिरिए का सवाब असलम साहब की रूह को है, यानी मेरे कान से नबी की हदीसें मेरे जहन में महफूज है कि अली की आवाज रोजे महशर सुनाई देगी। मेरे कान से अली की आवाज टकरा रही है। बच्ची अर्ज करती है, बाबा ये कोई मर्द नहीं है, एक बीवी है जिसका खोला हुआ सर है, बेमखना चादर है। अब्दुल्ला ने फरमाया, मुझे उस ऊंट तक ले चल, उस ऊंट तक ले चल। बच्ची मजमे को चीरती हुई बाप को लिए हुए सैयद यानी जनाब ज़ैनब के ऊंट के करीब आई। जनाब ज़ैनब ने बच्ची से फरमाया, अभी सवाल न किया था करम जनाब ज़ैनब का,
उसने सवाल नहीं किया, चेहरे को देखकर पढ़ लिया कि ये मेरी तरफ आती। सानिया ज़ारा ने फरमाया बच्ची से, हमारा काफिला सालार आ गया। पहचान मैं बताए देती हूँ, हाथों में हथकड़ियाँ है, पाँव में बेड़ियाँ है, गले में खारदार तोक है, कमर में लंगर है। आगे आगे बच्ची बाप को लिए हुए सैयद सज्जाद की तरफ चली। सैयद सज्जाद ने अपने जद के सहाबी को आते हुए देखा, गैरत से गर्दन को झुका लिया। जद के सहाबी को आते हुए देखा, अरे गर्दन को गैरत से झुका लिया कि जद का सहाबी, अरे मजमा आम में 6 लाख का मजमा है, मुझसे कहीं सवाल न कर ले। सहाबी आगे बढ़ा, कहता है मनन था, तुम कौन हो? सैयद सज्जाद ने फरमाया गर्दन झुका के, अना गरीबुल वतन, बेकस मजलूम। आप कहाँ के रहने वाले? शेख क्या पूछता है, कभी वतन मदीना था, अब तो दरबार। बस जैसे ये कहा वतन मदीना था, तो अब्दुल्ला कहता है आपका लहजा तो अली इब्न हुसैन से मिलता जुलता है। आपका लहजा अरे सैयद सज्जाद से मिलता जुलता है। सैयद सज्जाद ने अपना आप को संभाल कर आवाज दिया, सलामु अलैके या सहाबी जद्दा, ऐ मेरे जद के सहाबी, तुझ पर मेरा सलाम। दोस्तों आखिरी जुमला, ऐ मेरे जद के सहाबी, तुझ पर आखिरी सलाम, तुझ पर मेरा सलाम। अब्दुल्ला ने आवाज दी, ऐ सैयद सज्जाद ये क्या हुआ? सैयद सज्जाद ने मसाइब करबला बयान कर दिए। एक बाप के ईसाले सवाब की मजलिस है, बेटों को भी पुरसा है। हाय वो बेटा क्या करे जो मजमा आम में हो, माँ बहनें साथ हों, जिनके खुले हुए सर हों। पूछा, सैयद सज्जाद ने फरमाया मेरे बाप को करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। अली अकबर शहीद हुए, अब्बास यानी अली असगर शहीद हुए, कासिम शहीद हुए। बस यहीं पर ये इंशाल्लाह बहुत मुसाब होंगे, और जब याद आए तो दुआएं दे दीजिएगा। जनाब सैयद सज्जाद से मालूम करता है अब्दुल्ला, मौला मुझे अफसोस है मेरा आका शहीद हो गया, कासिम शहीद हो गया, मगर ये बताइए ये बीबी कौन है जो बरैना सर है, अली के लहजे में खुतबा दे रही है। सैयद सज्जाद ने गर्दन नीचे करके कहा, अब्दुल्ला ये मेरी फूफी ज़ैनब। बस ये कहना था कि अब्दुल्ला ने सर को पीट लिया, और पीट कर कहते हैं, ऐ सैयद सज्जाद अली की बेटी, बाजारे कूफा बेमखनो चादर। मौला एक सवाल करना चाहता हूँ। सैयद सज्जाद ने फरमाया जल्द कर ले, कहीं ऐसा न हो शिम्र ताजियाना लेकर आ जाए। जल्द सवाल कर, क्या करना चाहता है? तो अब्दुल्ला कहता है मौला अफसोस है मेरा आका शहीद हो गया, कासिम शहीद हो गए, औनो मोहम्मद शहीद हो गए, ख़याम में आग लगा दी, मगर क्या अब्बास इब्न अली ने मेरे आका हुसैन का साथ नहीं दिया? अरे सैयद सज्जाद ने मालूम किया, ए अब्दुल्ला कैसे पहचाना? अब्दुल्ला कहता है अरे अब्बास के होते हुए, अरे अली की बेटी मजमा आम में बेमखना चादर।
इमाम सैयद सज्जाद ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जब मेरी फूफी के सर से चादर छिन रही थी, अब्बास का लाशा नहरे फरात पर करवटे बदल रहा था। अला लानतुल्लाह कौम सालिमीन सयालम इलाही इलाही बेहक ज़हरा, इलाही बेहक ज़हरा, इलाही बेहक ज़हरा, अभी हा व बालो हा व बनू हा। परवरदिगारा इन आवाज़ों पर रहमत नादिल फरमा, मरहूम के दर्जात को आली फरमा, मुताल्लिकीन को सब्र जमील अता फरमा। जहाँ जहाँ शियान हैदर करार हैं उनकी जान की, माल की, आबरू की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे फ़र्श अज़ा का वास्ता, जो बीमार हैं शिफाए कुल्ली अता फरमा। इस फ़र्श अज़ा की बरकत से जो लावलद हैं उनको औलाद मरहमत फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में वो दौलत इनायत फरमा जो आज़ादारी है हुसैन के पर खर्च की जा सके, वो औलाद मरहमत फरमा जो आज़ादारी हुसैन मना सके। उलमाए अल्लाम का साया हमारे सरों पर बाकी रहे, रोज़ा मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, उनका हमें नासिर व मददगार करार दे। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह कुल की तिलावत फरमा कर सैयद असलम इकबाल साहब जैदी इब्न सैयद जाहिद हुसैन साहब जैदी की रूह को और इस मजलिस का सवाब इनकी अरवाह को तमाम मोमिनीन मोमिनात जो शियाने हैदर करार मरहूम हो चुके हैं सबको ईसाल फरमा दे।